Hey guys, this is Ashish and welcome to my channel, The Indian Traveloguers, and I'm going to talk about one UNESCO World Heritage Site which is in North Karnataka and we call it Hampi. Hampi is the capital of Vijayanagara Empire. It was built in 14th century and this is one of the most beautiful places I have ever been. So Hampi is a place where you'll see a lot of temples and a lot of monuments, a lot of amazing architectures which you will not find anywhere in India. So I'm going to tell you about the 5 best places to visit in Hampi, and you can have food there, you can enjoy the monuments and enjoy the temples also. So Hampi has a very rich culture and very rich heritage which you can experience by going there only. So one thing I would like to mention here is that if you really want to go to Hampi, go in winter time, because अक्टूबर से लेके मार्च तक का जो टाइम होता है ये टाइम बहुत प्लेजेंट होता है और वहाँ पे बिकॉज इट इज़ वेरी रॉकी प्लेस, तो वहाँ पे गर्मियों में बहुत ज़्यादा हीट निकलता है और यू विल नॉट बी एबल टू वॉक टू एक्सप्लोर द प्लेस. द बेस्ट आइडिया टू एक्सप्लोर हम्पी, या तो आप वॉक करके घूम सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर आप एक साइकिल हायर कर सकते हैं और या स्कूटी हायर कर सकते हैं. वहाँ पे आपको ये सब फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं. So let's explore the place and let's talk about Hampi, which is UNESCO World Heritage Site. So if you want to enjoy the food in Hampi, there are many places to go for the food. The very first place is your guest house wherever you are staying. So जितने भी वहाँ गेस्ट हाउस हैं उनके आजू बाजू बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और होम स्टे रहता है, तो मेजरली वो आपको अपने घर से या उनके जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ से आपको खाना प्रोवाइड करते हैं. बट मुझे एक रेस्टोरेंट मिला जिसका नाम है पिंक मैंगो, एंड दैट रेस्टोरेंट इज़ एग्जैक्टली अपोजिट टू आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम इन हम्पी. एंड दैट रेस्टोरेंट हैज़ वेरी यूनिक स्टाइल ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट, एंड लोअर सिटिंग भी है, उनका चेयर के साथ सिटिंग भी है. वहाँ की थाली आप ट्राई कीजिए, डेट्स अ वेरी गुड थाली दे ऑफर. एंड वहाँ पे एक फ्लावर का सब्जी मिलता है जो मुझे उस दिन नहीं मिल पाया था, बट अब जब भी वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे फ्लावर का सब्जी ट्राई कीजिए. डेट्स वेरी गुड प्लेस टू हैव फूड. एज आई सेड, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं लाइक होम स्टे में या फिर किसी गेस्ट हाउस में, उनके खुद के रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ पे आप खाना ट्राई कर सकते हैं. वहाँ पे इजरायली और स्पेनिश और फ्रेंच ब्रेकफास्ट इज़ मोस्ट फेमस. आप वहाँ पे जाएंगे तो ये सब ट्राई कर सकते हैं. वहाँ पे स्पेशली मेन्यू बनाए हुए हैं लोगों के लिए, और वहाँ पे अगर वो ब्रेकफास्ट आप ट्राई करेंगे तो यू विल लव दैट. सो आई जस्ट थॉट टू स्टार्ट विद द फूड, क्योंकि पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेम्पल्स. देयर आर मेनी टेम्पल्स इन दैट विसिनिटी. इफ यू विल गो देयर यू विल फाइंड मेनी टेम्पल्स इन सराउंडिंग्स. Krishna temple is there, Ganesh temple is there, Bade Ganesh ji temple is there, Virupaksha is there, then we have Vithala temple is there. Then बहुत सारे ऐसे temples हैं, छोटे छोटे और बड़े बड़े temples जो आप explore कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहे होंगे. So there are 2 sides of Hampi, and उन 2 साइड्स को डिवाइड करता है तुंगभद्रा रिवर. तुंगभद्रा रिवर के एक साइड में हिप्पी आइलैंड है और जहाँ पे कुछ टेम्पल्स हैं, और दूसरी साइड में मेजर टेम्पल्स और मेजर मॉन्यूमेंट्स आपको मिलने वाले हैं जो आप एक्सप्लोर करने वाले हैं. So I'm just talking about the first side of river. The third thing which you can explore is Hanuman temple. Hanuman temple is on the other side of the river, जहाँ पे आपको एक अंजनिया पर्वत है जो हनुमान जी के जन्म का जगह मानते हैं कि वहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था, और इसमें तकरीबन 600 स्टेप्स हैं जो चढ़ के आपको उस अंजनिया पर्वत पर जाना पड़ता है, और उसके बाद वहाँ पे हनुमान जी का टेम्पल है, और वहाँ से जो व्यू है इट इज़ अमेजिंग गाइस. अगर आप हम्पी जा रहे हैं और अंजनिया पर्वत पे हनुमान टेम्पल के दर्शन नहीं किए और उसके बाद वहाँ से आपने पूरे हम्पी का एक नज़ारा नहीं लिया तो हम्पी जाना बेकार है. एंड द फोर्थ थिंग इज़ द लवली सनसेट. So if you are sunset and sunrise lover, I will tell you one place where you should go. It is called मतंगा हिल. जो सनसेट का नज़ारा है उस मतंगा हिल से वो आप कभी नहीं भूलेंगे, because it has happened with me also. I have seen lot of sunsets in past, but वो sunset जो मैंने देखा था, it was most amazing sunset I have ever seen. So guys, please do not miss the sunset from Matanga Hill. And the fifth and the last thing is Virupaksha temple. Virupaksha temple is Shivji's temple and it is one of the most beautiful temple in Hampi. वो टेम्पल आपको आपके गेस्ट हाउस के आसपास ही दिख जाएगा, एंड गोइंग टू दैट टेम्पल इन द इवनिंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम. सो विरूपाक्षा टेम्पल में शाम के वक्त जाने का मज़ा है. शाम के वक्त जो रौनक वहाँ पर होती है, यू विल नॉट फॉरगेट दैट इन योर एंटायर लाइफ टाइम. बहुत सारे दिए जल रहे होते हैं, आरती हो रही होती है, और वहाँ पे एक एलिफेंट है जो शाम को
वहाँ पे आते हैं और बहुत सारे लोग उस वक्त वहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। इट्स द मोस्ट डिवाइन प्लेस इन हम्पी आई फील। रात को 8 बजे वो टेंपल बंद हो जाता है, तो उससे पहले ही वहाँ पे जाइए। और जो सनसेट के टाइम अगर आप पहुँचते हैं वहाँ पे, तो आपको सनसेट की जो लाइट होगी वो जब उस टेंपल पर पड़ती है तो वहाँ पे उस पूरे टेंपल का एम्बियंस ही चेंज हो जाता है। सो दैट इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस टू विजिट इन हम्पी। Hope you liked the video and you enjoyed watching all those places which I have mentioned in this video. I have made 3-4 more videos in detail in which I have mentioned all the information about Hampi, how to reach, where to go, what to explore, and कौन कौन से टेम्पल है, कौन कौन से मॉन्यूमेंट है, कहाँ खाना खा सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कैसे कैसे जा सकते हैं. I have mentioned all those things in my Hampi series which you can find on my YouTube channel, the Indian Travel Loggers. So please do watch all those videos and also please comment on those videos and like and share it with your friends and family. Thank you so much guys. Bye. Take care.